गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। हम सुनते कैसे हैं, हमारी कान में किस तरह का साउंड आती है और किस टाइप का हम उसे सुनकर जवाब देते हैं। ठीक है, तो ये आपका ईयर का पिक्चर है, इस पे ध्यान देंगे। ये आपका ईयर्स की बाहरी परत है ना, ये बाहर की ओर है, ये अंदर वाली पार्ट्स है। ठीक है, तो ये इनर ईयर्स है, ठीक है, वो ध्यान देंगे। और यह आपका ईयर ड्रम। ईयर ड्रम जो है यही बहुत एक पतली सी झिल्ली होती है। ठीक है, और इस जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और ये ईयर ड्रम का जो मेम्ब्रेन है ये आपका क्या है, मेम्ब्रेन। ऐसे लिख दो, मेम्ब्रेन, जिसे झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, तो ये जरा सा एयर में चोट लगने से या एक्सीडेंट वगैरह या किसी चीज़ की दर्द होने पर ये फट जाती है। तो जैसे ये फट जाएगी मेम्ब्रेन, तो इंसान सुनना बंद कर देता है, बहरे होने लगता है। तो जब आपके ईयर्स में साउंड, जैसे ही किसी साउंड की सुनाई देती है, तो ये ईयर ड्रम्स इनर में आते हैं, इनर ईयर के द्वारा मेम्ब्रेन से होते हुए ईयर ड्रम में होता है और इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को देते हैं। जैसे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन मिलता है, ट्रांसफ़र करता है ब्रेन को, और तब मैं उसका सुनकर जवाब देते हैं। हर इंसान के साथ ये चीज़ होता है। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन उठ रहा है कि ईयर ड्रम क्या है, व्हाट इज ईयर ड्रम। ये ईयर ड्रम क्या है, या डिफाइन ऑफ ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम में आप ऑलरेडी देखते हैं कि ये एक शेप जो है, आकार जो है, वह आउटर पार्ट्स है ऑफ द ईयर का। ठीक है, जब साउंड आती है तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रेवल करते हैं डाउन ए कैनल्स का, और जैसे ही ये मेम्ब्रेन थिन होती है, एकदम पतली होती है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन कैसी होती है, एकदम पतली होती है, स्ट्रेच होती है मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन से ही ये आपका क्या होता है, ये ईयर ड्रम होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ईयर ड्रम होता है। तो डायरेक्ट हम इसका जवाब दे सकते हैं ईयर ड्रम का इस तरीके से, ईयर ड्रम बोल सकते हैं कि द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर, द शेप ऑफ द outer part of the ear is like a funnel. When sound enters, इस साउंड की जब एंट्री होती है ना, enter it travels down, it travels down a canal at the end of which there is a thin straight membrane it is called एयर ड्रम। ठीक है,
इनर के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, द एयर ड्रम लाइक द एयर ड्रम is like a rubber sheet sound vibration sound vibration make the eardrum vibrate. Their eardrum sends the air drums sends vibration to inner ear. From there is the signal goes to the brain. From there the signal goes to the brain. ये इस तरह का होता है ईयर ड्रम्स कि जैसे ही आप समझिएगा कि ये इस तरह लिख दे रहे हैं कि ये आपका कान का बाहरी परत है। ईयर मीन्स क्या, कान की ये जो आउटर साइड है बाहरी परत है, और ये जो जब साउंड आती है तो कान में एक वाइब्रेट होती है। जो मेम्ब्रेन जो आपका है, जो झिल्ली जिसको ईयर ड्रम बोलते हैं, ये एकदम थीन होती है। ये जो थीन मेम्ब्रेन है, थीन मेम्ब्रेन, ठीक है, ये पतली सी होती है। बच्चे को लोग बोलते हैं ना कान पकड़ के जोर से टानने लगता है, वो सब नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत नाजुक चीज़ है। अगर ज़्यादा इस पे मेम्ब्रेन पे असर पड़ता है तो वही बच्चे आपको नहीं सुनता है, ठीक है, बहरे हो जाते हैं। तो ये ईयर ड्रम जो है क्या करते हैं, वो साउंड को, वाइब्रेट को कैच करता है, और कैच करने के बाद वो इनर ईयर्स, इसकी जो अंदर पार्ट्स वाले हैं उसको वाइब्रेशन करता है, और जैसे ही वाइब्रेशन होता है तो कुछ साउंड लगता है, और साउंड वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन को देता है। जैसे वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन को देता है तो ब्रेन हमें उस चीज़ को सुनकर उसका रिप्लाई करते हैं, मीन्स आंसर देते हैं, ठीक है। यह वन टॉपिक है, आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा ईयर्स के बारे में, कि वी ईयर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, है ना, हम लोग सुनते कैसे हैं और इसका जवाब हम किस तरह देते हैं, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को कंप्लीट कीजिएगा। कोई दिक्कत हो इस पर तो आप रिप्लाई कीजिएगा, कोई समझ में प्रॉब्लम हो, साउंड में दिक्कत हो, ओके, ठीक है, हैव अ नाइस डे।